Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and मॉलिक्यूलर बायो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मतलब अगर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मतलब एक डीएनए से एक और डीएनए किस तरीके से बनता है, ठीक है। एक बार वापस उसको सम अप कर लेते हैं। 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। इसका एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये वाला 5 प्राइम होगा और ये वाला 3 प्राइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि नए डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के अटैच करता है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को रीड कर सकता है, मतलब कि सेंस कर सकता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और उसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कराना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सही करता है, कई बार गलती भी कर देता है, ठीक है। तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए भी इसके पास मैकेनिज्म होती है। डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी इंटेलिजेंट एंजाइम, ओके। एंजाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, ओके। एंजाइम की एक डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है। एंजाइम वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं, किसी रिएक्शन को या तो फास्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को अकेले इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा था, लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं, ठीक है। सो एंजाइम्स वो बेसिकली, अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखें, एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं और इनिशिएट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एंजाइम्स कहा जाता है, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इट फर्स्ट फॉर्म phosphodiester bond, okay, and then hydrogen bond, okay। तो क्योंकि ये सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से इसको एक एग्जिस्टिंग प्राइमर की ज़रूरत थी। हमने बात की थी कि प्राइमर एक छोटा सा स्ट्रेच होता है डीएनए या फिर आरएनए का, ओके। अब आज हम देखते हैं इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को ही रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, ओके। अगर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो इनकी रीडिंग होगी इन स्ट्रैंड की, और जिस स्ट्रैंड को रीड किया जाता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। एंड जो नेक्स्ट नया डीएनए बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ओके। इस जगह पे अगर ये पहले से प्रेजेंट है तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे ये दोनों डीएनए सेपरेट होंगे, मतलब ब्रेकेज होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उस टाइम पे ये डीएनए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, और ये वाला डीएनए भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जिसके ऊपर एक नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है।
क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक सेल है बैक्टीरिया की और इस सेल के अंदर कैसा डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए मतलब ऐसा नहीं कि गोल गोल है, ठीक है। सर्कुलर मतलब डीएनए का वो स्ट्रक्चर जिसमें एंड्स प्रेजेंट नहीं है। हमको ये नहीं पता कि डीएनए कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका एंड नहीं, दोनों एंड एक दूसरे से जॉइंटेड है। बात समझ में आई? तो इसमें रेप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है, जब इसका रेप्लिकेशन होगा मतलब इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा, उसी टाइम पे ही बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगा, मतलब कि सेल डिवीजन होगा। बात समझ आई? अगर एक सिंगल डीएनए है बैक्टीरिया के पास तो इसका एक कॉपी बनेगा इस डीएनए का और फिर एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड होगी और दोनों ही बैक्टीरियल सेल के पास एक एक डीएनए होगा। ये तरीका होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन जिसका नाम है हेलिकेज, ठीक है, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। दीज आर प्रोटीन्स, ओके, कंफ्यूज मत हो ना। सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और आरएनएस प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ में साइटोप्लाज्म और उसके साथ में डीएनए भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज हेलिकेज, ओके। इसके अलावा दो और प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है हू एंड एक का नाम है एचएनएस। ये नाम है प्रोटीन के, साइंटिस्ट ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नाम रख दिए। अब जो नाम उन्होंने नामकरण कर दिया तो फिर उसको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हेलिकेज। दूसरा प्रोटीन है प्राइमेज, ठीक है। थर्ड प्रोटीन डीएनए पॉलीमरेज, ओके। बैक्टीरिया के अंदर टोटल 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन द नंबर 4th इज लाइगेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन। तो मोस्टली ये प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक डीएनए से एक और डीएनए बनाने की प्रोसेस में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, दीज आर, ओके। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स, ठीक है। हेलिकेज का जो काम है वो एक स्पेसिफिक साइट होती है डीएनए की, मतलब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें एक स्पेसिफाइड जगह है जिसको बोलते हैं ओराई साइट, ठीक है, ORI। कहीं पे भी हो सकती है लेकिन एक स्पेसिफिक फिक्स है, ठीक है। तो ओराई साइड पे सबसे पहले हू एंड एचएनएस प्रोटीन जाके बाइंड करते हैं और वो हेलिकेज की बाइंडिंग में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम हेलिकेज से ही लेके चलते हैं। हेलिकेज प्रोटीन जो है इस ओराई साइट पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। और हेलिकेज जो है वो डाइमर फॉर्म में बाइंड करता है। डाइमर मतलब कि एक प्रोटीन के दो प्रोटीन, हेलिकेज के कितने प्रोटीन? 2 हेलिकेज। 2 हेलिकेज जो है वो जाके यहाँ पे बाइंड करेंगे, ठीक है। और उसका काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना। अभी जब हमने एक ऐसे स्ट्रक्चर समझा था कि डीएनए किस तरीके से बनता है तो हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब रियल में डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो पूरा का पूरा डीएनए एक दूसरे स्ट्रैंड से सेपरेट नहीं हो जाते, ठीक है। डीएनए का कुछ पार्ट जो है उस जहाँ पे हेलिकेज जाके बाइंड करेगा वो वहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, बाकी पूरा का पूरा डीएनए बाइंडेड रहेगा एक दूसरे से। बात समझ में आई? लेट्स राइट द फंक्शन ऑफ हेलिकेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर breakage of hydrogen bonding, ठीक है, and it binds at the specific site of DNA that is ORI site, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये ORI साइट होती है और जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो उसी को ही बोलते हैं ARS, ठीक है। उसका नाम है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिव सीक्वेंस, ठीक है। प्राइमेज का फंक्शन है responsible for formation of
responsible for formation of RNA primer. हमने यहाँ पे RNA प्राइमर बोला है, ठीक है। RNA प्राइमर क्यों बोला है? RNA बनाने के लिए कौन सा, जैसे DNA बनाने के लिए DNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे RNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। RNA पॉलीमरेज भी एक प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है DNA एंड RNA प्राइमर में? DNA तो DNA बनाएगा, एक डिफरेंस ये हो गया, और RNA बनाएगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज को प्रेफरेंस मिलती है, दैट इज RNA पॉलीमरेज फर्स्टली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि एक ये सीक्वेंस है, देखो, ठीक है। RNA पॉलीमरेज आया, यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है। उसने रीड किया गुआनिन को रीड करके उसने रिक्रूट किया साइटोसिन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये तो अटैच हो गया इसके साथ में, मतलब इसको अटैच करने के साथ में ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि RNA पॉलीमरेज को कोई प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई? अगर वो साइटोसिन रीड करेगा तो अटैच करेगा गुआनिन, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब RNA पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है? सबसे पहले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें, तीसरा न्यूक्लियोटाइड वापस से अटैच होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें थाइमिन की, एडेनिन रिक्रूट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एडेनिन, थाइमिन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बात समझ में आई? तो यहाँ पे प्राइमेज क्या कर रहा है? RNA प्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब कि DNA पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर प्रोवाइड करने का काम किसका है? प्राइमेज का। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज DNA पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के अंदर टोटल 5 टाइप के DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उनका नाम ऐसे ही है: पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इनकी हम प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे एक टेबल बना के। उससे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट DNA का जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज है, ठीक है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें, ये एक DNA स्ट्रैंड है, ठीक है। ये एक कंप्लीट DNA स्ट्रैंड है, ठीक है। लेकिन साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अटैच्ड है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। लेकिन सिचुएशन क्या है? इसके और इसके बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं, ब्रेकेज है, ठीक है। तो लाइगेज क्या करता है? 2 प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के बीच में बाइंड करके और उनको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच कर देता है। मतलब कि जो एक, इसको निक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो एक ब्रेकेज होता है एक कंप्लीट DNA स्ट्रैंड में, अगर 2 इस तरीके के DNA स्ट्रैंड है, जैसे कि ये है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ये पूरा DNA जो है, ये यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी हुई है, ठीक है, लेकिन अटैच तो है। यहाँ पे सपोज एडेनिन है, यहाँ पे सपोज गुआनिन है, ठीक है। ये इस तरीके से बाइंडेड है। इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, अटैच्ड है स्ट्रैंड से, अलग अलग नहीं है। तो लाइगेज क्या करे? इस स्पेस को, मतलब कि बीच में एक न्यूक्लियोटाइड अटैच करने की जगह नहीं है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो इस
स्पेस को बोलते हैं जहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग होता है, उसको बोलते हैं निक, ठीक है। और इस निक को सील करने का काम करता है लाइगेज। मतलब लाइगेज इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड। कोई नया न्यूक्लियोटाइड अटैच करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज करता है। लाइगेज जो है पहले से जो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे अटैच्ड हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, ठीक है। इसके पास भी रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है। मतलब कि रिकॉग्नाइज कैसे करता है, अगर मान लो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक आरएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया है और ये वाला जो पार्ट है वो पूरा डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया है, मतलब इधर से बना के लाया है। बात समझ में आई? ये 5 प्राइम है, ठीक है, और ये इसका भी 5 प्राइम इधर ही होगा, ठीक है। सो यहाँ तक ये बना के लेके आया है। ये कैसे बनता है अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन की कंप्लीट मैकेनिज्म में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं ये आरएनए है, ठीक है। आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक चीज का, डीएनए के जो 2 प्राइम एंड है, मतलब शुगर का जो 2 प्राइम वाला कार्बन है वहां पे आपने देखा हाइड्रोजन अटैच होता है ना। आरएनए में सिर्फ इतना चेंज होता है, वहां पे हाइड्रोजन की जगह OH आ जाता है। मतलब कि 2 प्राइम पे भी OH होता है और 3 प्राइम पे भी OH होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डीएनए न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड में दोनों ही एंड्स पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस वजह से उसको हम डीऑक्सी नहीं बोलते। तो अगर ये आरएनए है और डीएनए है तो लाइगेज इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। वो या तो डीएनए होगा तो वो अटैच करेगा या फिर आरएनए होगा तो वो अटैच करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये है। अब हम देखते हैं, हमने बात की कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर कितने टाइप के होते हैं? टोटल 5 टाइप के। तो वो 5 टाइप के प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं डीएनए पॉलीमरेज की, वो देख लेते हैं। Prime to 3 prime exonuclease and 5 prime exonuclease activity. ठीक है। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज टोटल होते हैं 5 टाइप के। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड एंड पॉलीमरेज फोर्थ एंड पॉलीमरेज फिफ्थ। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो सब डीएनए सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो होती है, मतलब अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से अटैच हो गया, जैसे डीएनए पॉलीमरेज भी तो एक एंजाइम ही है, ठीक है, इंसानों से गलती हो जाती है वो तो फिर भी एक प्रोटीन है ना। तो वो क्या करता है, अगर उसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिया तो उसको क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये जो रिमूवल वाली एक्टिविटी होती है ये होती है, एक्चुअली ये मैंने पहले सही लिखा था, ठीक है,
3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पास होती है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ के पास नहीं होती है। और एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होती है, बाकी चारों के पास ये एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये आपको इन डिटेल समझ आएगी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।